क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के हर बड़े फैसले के पीछे एक अदृश्य ताकत काम करती है? वह ताकत है भय। भय हमें रोकता है, नियंत्रित करता है और अक्सर हमें अधूरा जीने पर मजबूर कर देता है। लेकिन क्या हो अगर आप इस भय को पूरी तरह समझकर उससे मुक्त हो जाएं? आज हम जे कृष्णमूर्ति की गहरी और जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक व्हाट डज फियर डू टू यू का सार आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक रिकैप्स में, जहां हम आपको दुनिया की महानतम पुस्तकों के सबसे शक्तिशाली विचार सरल और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं, ताकि आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख सकें। तो चलिए बिना देर किए डूबते हैं उस यात्रा में, जहां हम जानेंगे कि भय हमारे जीवन को कैसे आकार देता है और उससे मुक्त होकर जीवन कितना गहरा और सुंदर हो सकता है। अध्याय 1, भय की जड़। हम सबके जीवन में भय किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह भय अलग अलग चेहरों के साथ सामने आता है, कभी असफलता का, कभी दूसरों की राय का, कभी भविष्य की अनिश्चितताओं का और कभी मृत्यु का। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो यह भय किसी बाहरी परिस्थिति से पैदा होता हो, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाते हैं। भय बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही जन्म लेता है। यह कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि हमारे ही मन की गहरी गतिविधि है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय की असली जड़ हमारे विचार और समय में छुपी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा में असफलता मिली। यह घटना बीत चुकी है, लेकिन उसका निशान स्मृति के रूप में मन में रह जाता है। अब जब अगली परीक्षा करीब आती है तो मन तुरंत कल्पना करने लगता है, अगर मैं फिर असफल हो गया तो? यही स्मृति और कल्पना का मेल भय को जन्म देता है। वास्तव में भय कभी इस क्षण में नहीं होता। अभी में तो केवल वही घटित हो रहा है जो वास्तविक है, लेकिन जैसे ही मन अतीत की छाया को खींच कर लाता है और भविष्य की तस्वीरें बनाता है, भय का साया फैल जाता है। जरा सोचिए, क्या हमने अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा ऐसी कल्पनाओं और आशंकाओं में बिताया है? एक व्यापारी सोने से पहले सोचता है, अगर कल का सौदा बिगड़ गया तो? एक पिता चिंतित होता है, अगर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? और एक साधारण इंसान रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी भय पाल लेता है। यानी घटना अभी हुई भी नहीं, लेकिन मन पहले से ही पीड़ा झेल रहा है। कृष्णमूर्ति इसे बड़ी सटीकता से पकड़ते हैं कि भय कभी वास्तविक पल में नहीं, बल्कि मन की कल्पना में पलता है। भय का असर केवल मानसिक पीड़ा तक सीमित नहीं रहता, यह हमारी पूरी जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करता है। भयभीत व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, उसकी सोच संकुचित हो जाती है। वह सुरक्षित रास्तों की ओर भागता है, भले ही वे उसके भीतर की सच्चाई या स्वतंत्रता से मेल न खाते हों। रिश्तों में भी भय नकलीपन पैदा करता है। हम अस्वीकृति या आलोचना से डरते हैं और असली खुद को छुपा कर जीते हैं। धीरे धीरे भय हमारी रचनात्मकता, हमारी सहजता और हमारे आत्मज्ञान की संभावना को दबा देता है। पहले अध्याय का संदेश यही है कि भय कोई अजनबी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक संरचना की उपज है। यह विचार और समय का खेल है। अगर हम इस तथ्य को समझ लें तो शायद जीवन के बोझ को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर भय केवल विचार और समय की उपज है, तो क्या केवल इस समझ तक पहुंचना ही काफी है, या हमें इसे समाप्त करने के लिए कोई और गहरी प्रक्रिया से गुजरना होगा? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। भय हमारे जीवन को कैसे आकार देता है। अध्याय 2, भय हमारे जीवन को कैसे आकार देता है। भय केवल मन के भीतर उठने वाली एक भावना नहीं है, यह हमारे पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे ढाल देता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने के ढंग को इतनी गहराई से प्रभावित करता है कि हम यह तक नहीं समझ पाते कि हम सचमुच स्वतंत्र हैं या केवल भय की छाया में जी रहे हैं। जब भय मन पर हावी होता है तो हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। हम सत्य को वैसे नहीं देख पाते जैसे वह है, बल्कि भय की परतों से ढकी हुई व्याख्याओं में देखते हैं। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितने फैसले हमने वास्तव में इसलिए लिए क्योंकि वे सही थे, और कितने इसलिए
क्योंकि हम डर गए थे। एक छात्र करियर का चुनाव अपने जुनून से नहीं, बल्कि इस डर से करता है कि समाज क्या कहेगा। एक व्यापारी नए अवसरों से पीछे हट जाता है क्योंकि उसे असफलता का डर सताता है। एक इंसान अपने रिश्तों में सच्चा और खुला नहीं हो पाता क्योंकि उसे अस्वीकृति या आलोचना का डर खा जाता है। इस तरह भय हमें हमेशा सुरक्षित विकल्पों की ओर धकेलता है, लेकिन यही सुरक्षित रास्ते अक्सर हमें हमारी असली आजादी से दूर कर देते हैं। भय केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। कृष्णमूर्ति ये बताते हैं कि पूरा समाज और सभ्यता भय की नींव पर खड़ा है। धर्म ने लोगों को स्वर्ग और नरक के डर से नियंत्रित किया है। राजनीति और सत्ता हमेशा भय का उपयोग करके जनता को अनुशासित रखती है। कभी कानून का डर, कभी दंड का डर, कभी आर्थिक असुरक्षा का डर। यहां तक कि रिश्तों की गहराई भी अक्सर भय से दूषित हो जाती है। हम अपने प्रिय को खोने के डर में उससे चिपके रहते हैं और यह लगाव प्रेम का रूप न लेकर एक बंधन का रूप ले लेता है। भय का सबसे गहरा असर यह है कि यह हमें भीतर झांकने से रोकता है। जब भय उठता है तो हम तुरंत उससे भागने की कोशिश करते हैं। कोई ध्यान की तकनीक, कोई मनोरंजन, कोई व्यस्तता। हम सीधे सीधे भय को देखना ही नहीं चाहते क्योंकि उसमें असुरक्षा और दर्द है, लेकिन यही भागना हमें और गहरे बंधन में डाल देता है। इस तरह भय केवल हमारे बाहरी निर्णयों को नहीं, बल्कि हमारी आत्म खोज की पूरी यात्रा को बाधित कर देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक भय हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, तब तक सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। हम खुद को चाहे जितना स्वतंत्र माने, लेकिन अंदर ही अंदर हम उन अदृश्य जंजीरों से बंधे रहते हैं जिन्हें भय ने गढ़ा है। भय हमें केवल सीमित नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय करता है, और यह दिशा हमेशा संकुचन, सुरक्षा और बचाव की ओर होती है, न कि खुलापन, सच्चाई और स्वतंत्रता की ओर। यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उभरता है। अगर भय हमारे जीवन को इतनी गहराई से नियंत्रित कर रहा है, तो क्या इससे बाहर निकलना संभव है? और अगर संभव है, तो उस मुक्ति का रास्ता कैसा है? यही खोज हमें ले जाएगी अगले अध्याय की ओर। क्या भय से मुक्ति पाना संभव है? अध्याय 3, भय से मुक्ति का मार्ग। अब तक हमने देखा कि भय केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि यह हमारे ही विचार और समय की उपज है। हमने यह भी समझा कि भय हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, हमारे फैसलों से लेकर हमारे रिश्तों और समाज की संरचना तक। तो अब सवाल यह है कि क्या भय से मुक्त होना संभव है, और अगर हां, तो कैसे? जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें यहां एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि भय से मुक्त होने के लिए किसी तकनीक, किसी अभ्यास या किसी धार्मिक साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कोई तरीका या साधना अपनाते हैं, हमारा मन पहले से ही एक लक्ष्य तय कर लेता है। मैं इस विधि से भय पर विजय पाऊंगा। लेकिन विजय का यह विचार स्वयं भय को बनाए रखता है, क्योंकि विजय का अर्थ है संघर्ष, और संघर्ष हमेशा भय को और मजबूत कर देता है। तो फिर रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है सीधा अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। वे कहते हैं कि जब भय उठता है तो उससे भागो मत, उसे दबाओ मत और उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस ठहर कर उसे देखो। देखो कि वह कैसे आता है, किस स्मृति से जुड़ा है, किस कल्पना से उत्पन्न होता है। बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या यह बुरा है, बस भय को देखो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी न किसी प्रतिक्रिया में उलझा रहता है। अगर भय आता है तो हम तुरंत ध्यान भटकाना चाहते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, फोन उठाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं या खुद को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह सब भागने के तरीके हैं, और जब तक हम भागते रहेंगे, भय की जड़ें गहरी होती जाएंगी। सच्ची मुक्ति तभी आती है जब हम भय को उसी क्षण में पूरी जागरूकता के साथ देखें। उस देखने में कोई विश्लेषण नहीं है, कोई तुलना नहीं है, बस एक निर्मल दृष्टि है। जब मन बिना भागे और बिना दबाए भय का सामना करता है, तो अचानक एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ऐसी शांति और स्पष्टता जिसमें भय धीरे धीरे घुल जाता है। यह कोई मानसिक कसरत नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है।
कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि भय का अंत किसी भविष्य की प्रक्रिया से नहीं होगा। यह कल नहीं होगा, अगले महीने नहीं होगा, बल्कि केवल अभी में हो सकता है। अगर आप इस क्षण भय को बिना भागे देख सकते हैं तो मुक्ति इसी क्षण संभव है। यह मुक्ति किसी गुरु, किसी धर्म ग्रंथ या किसी मनोवैज्ञानिक तकनीक से नहीं आती, यह सीधे आपके अपने देखने से आती है। भय से मुक्त होने का मार्ग किसी साधना, किसी अभ्यास या किसी विशेष विश्वास में नहीं है। वह केवल एक चीज में है, जागरूकता से भय को देखना, बिना भागे, बिना दबाए। यही देखने का कार्य हमें भय की जड़ों से मुक्त कर सकता है। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल उठता है, अगर भय समाप्त हो जाए तो उस खालीपन में क्या बचता है? क्या भय का अंत केवल शांति लाता है, या वह हमें किसी और गहरी, अनजानी स्वतंत्रता के द्वार तक ले जाता है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। भय के पार, स्वतंत्रता और सच्चा जीवन। अध्याय 4, भय के पार, स्वतंत्रता और सच्चा जीवन। कल्पना कीजिए कि आप सुबह नींद से जागते हैं और आपके मन में न कोई चिंता है, न कोई बोझ, न ही आने वाले कल की फिक्र। उस क्षण में बस एक सहज शांति है, जीवन को वैसे ही देखने और जीने की स्वतंत्रता जैसी वह है। यही स्थिति संभव होती है जब भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय का अंत केवल एक खाली जगह नहीं छोड़ता, बल्कि यह उस स्वतंत्रता का द्वार खोलता है जो अब तक ढका हुआ था। जब भय हमारे भीतर होता है तो वह हर चीज को ढांक देता है। हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसमें भी छिपा डर मौजूद रहता है। अगर यह रिश्ता टूट गया तो हम सफलता पाते हैं तो उसके पीछे यह चिंता रहती है। अगर कल यह सब छिन गया तो, यहां तक कि धर्म और ईश्वर के विचार भी अक्सर भय पर आधारित होते हैं। अगर मैं यह नहीं करूंगा तो क्या होगा? लेकिन जब भय मिट जाता है तो पहली बार मन उन परतों से मुक्त होकर जीवन को देख पाता है। भय का अंत हमें एक अनूठी सहजता से भर देता है। सोचिए, अगर आप कोई काम केवल इसलिए करें क्योंकि वह आपके भीतर से उठता है, न कि इसलिए कि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो वह काम कितना सच्चा और रचनात्मक होगा। भय रहित जीवन का मतलब है स्वतंत्रता से जीना, बिना किसी दिखावे और नकली सुरक्षा के। यह स्वतंत्रता किसी बगावत या विद्रोह से नहीं आती, बल्कि एक गहरी निर्मलता से आती है, जैसे साफ आसमान पर बादल हट जाएं। भय के पार जाकर ही प्रेम की असली गहराई समझ में आती है। जब तक हम किसी प्रिय को खोने से डरते हैं, तब तक हमारा रिश्ता पकड़ और लगाव में उलझा रहता है। लेकिन जब भय नहीं होता तो प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। वह न बंधन है, न स्वामित्व, वह बस बहता है। यही प्रेम रिश्तों को बदल देता है, उन्हें हल्का और सहज बना देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल भय रहित मन ही प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह भय का अंत सोच की गुणवत्ता को भी बदल देता है। डर में लिया गया निर्णय हमेशा संकीर्ण और सीमित होता है, लेकिन जब भय अनुपस्थित होता है तो निर्णय साफ, स्पष्ट और गहरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी दबाव से नहीं, बल्कि समझ और करुणा से कार्य करता है। समाज में अगर ऐसे लोग बढ़ें जो भय रहित हों, तो शायद राजनीति, धर्म और रिश्तों की पूरी संरचना ही बदल जाए। भय से परे एक और चीज प्रकट होती है, शांति। यह शांति किसी साधना से लाई हुई नहीं, बल्कि भय के समाप्त होने पर स्वतः उत्पन्न होती है। यह शांति निष्क्रिय नहीं, बल्कि उसमें एक जीवंत ऊर्जा होती है। यह वही स्थिति है जहां मन न किसी संघर्ष में है, न किसी तुलना में और न ही किसी लक्ष्य में फंसा है। यह शांति हमें जीवन की छोटी छोटी बातों में भी सौंदर्य देखने देती है। एक पेड़ की हरियाली, पक्षियों की आवाज या हवा के स्पर्श में। भय से परे जाने का अर्थ है जीवन को वैसे ही जीना जैसा वह है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी परछाई के। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं, बल्कि एक वास्तविक संभावना है, अगर हम भय को समझकर उससे मुक्त हो सकें। और जब यह होता है तो जीवन में न केवल स्वतंत्रता और शांति आती है, बल्कि एक ऐसी गहराई भी आती है जो शब्दों से परे है। तो प्रश्न यह है, अगर भय वास्तव में समाप्त हो जाए तो क्या मन केवल शांति में ठहर जाएगा, या वह किसी और गहरी सच्चाई, किसी और व्यापक आयाम को छू पाएगा? क्या भय से मुक्त जीवन केवल व्यक्तिगत आजादी है,
या यह उस सार्वभौमिक सत्य का द्वार है जिसे हम अभी तक छू भी नहीं पाए हैं? यही प्रश्न आपकी खोज को आगे बढ़ा सकता है, एक ऐसी खोज जहां भय के पार जाकर शायद हम जीवन के सबसे गहरे रहस्य को देख सकें। अध्याय 5, भय से परे, जीवन का गहनतम आयाम। जब भय समाप्त हो जाता है तब केवल हल्कापन और शांति ही नहीं आती, बल्कि जीवन का पूरा अनुभव बदल जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय रहित मन पहली बार सचमुच जीवित होता है। अब वह केवल जीवित रहने के संघर्ष में नहीं है, बल्कि जीवन के सार को, उसकी गहराई को, उसकी अनंतता को छूने लगता है। भय की मौजूदगी में हम हमेशा किसी न किसी सीमा में बंधे रहते हैं। हमारी सोच सीमित रहती है, हमारे सपने बंधे रहते हैं और हमारा अनुभव भी संकीर्ण रहता है। लेकिन जैसे ही भय की परछाई हटती है, जीवन का क्षितिज विस्तृत हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई खिड़की वर्षों तक बंद रही हो और अचानक खुल जाए, बाहर की ताज़ी हवा और प्रकाश अंदर भर जाए। इस क्षण में मन पहली बार स्वतंत्र और असीमित महसूस करता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि भय से परे जाकर ही हम धार्मिक मन को समझ पाते हैं। यह धर्म किसी परंपरा, किसी पूजा या किसी विश्वास से जुड़ा नहीं है। यह वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह शांत और निर्मल है, न कोई भय, न कोई लालच, न कोई अपेक्षा। इस शांत मन में जो अनुभव होता है वही सच्चा धार्मिक अनुभव है। वह किसी बाहरी सत्ता से नहीं आता, बल्कि मन की गहरी निर्मलता से प्रकट होता है। भय रहित जीवन हमें सृजनात्मक भी बना देता है। जब भय नहीं होता तो हम प्रयोग करने, नए रास्ते चुनने और अनजान क्षेत्रों में कदम रखने से नहीं डरते। हमारी सोच में एक नई ताजगी आती है। यही रचनात्मकता जीवन को सुंदर बनाती है, चाहे वह कला हो, रिश्ते हों, शिक्षा हो या कोई साधारण काम। भय के अभाव में हर काम स्वतंत्रता और आनंद से भरा होता है। लेकिन इस अध्याय का सबसे गहरा पहलू यह है कि भय का अंत केवल हमें बदलता ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बदल सकता है। एक भय रहित व्यक्ति समाज को नई दिशा दे सकता है। कल्पना कीजिए, अगर राजनीति, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में भय रहित लोग हों, तो क्या हिंसा, छल और बंधन वैसे रह पाएंगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय का अंत केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी क्रांति का मार्ग खोल सकता है। और अंततः जब भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तब मन उस अज्ञात को छूने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह अज्ञात कोई रहस्यवाद नहीं है, बल्कि जीवन की वह गहराई है जिसे केवल निर्मल और भय रहित मन ही अनुभव कर सकता है। यह अनुभव ही हमें पूर्णता का एहसास कराता है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या हम सचमुच अपने भीतर इतनी जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि भय को उसी क्षण पहचानकर उससे मुक्त हो जाए? और अगर हम में से प्रत्येक यह कर सके, तो क्या पूरी मानवता का भविष्य नया रूप नहीं ले लेगा? शायद यही प्रश्न हमें जीवन की उस अंतिम खोज की ओर ले जाता है जहां भय का अंत केवल शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने का द्वार खोलती है। अध्याय 6, भय से परे, संपूर्णता की खोज। भय का अंत केवल व्यक्तिगत राहत या आंतरिक शांति नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। जब मन भय रहित होता है तो वह विभाजित नहीं रहता। अब वह अतीत और भविष्य की चिंता में उलझा हुआ नहीं है। अब वह तुलना, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा में जकड़ा नहीं है। ऐसा मन पहली बार संपूर्णता, होलनेस को जीता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय की अनुपस्थिति में जीवन टूटा हुआ नहीं लगता, बल्कि एक अखंड प्रवाह की तरह महसूस होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, काम, परिवार, रिश्ते, धर्म, शिक्षा। लेकिन जब भय मौजूद नहीं होता तो ये सारे हिस्से एक दूसरे से अलग नहीं लगते। वे एक ही धारा के रूप में देखे जाते हैं। इस धारा में न कोई संघर्ष है, न कोई विभाजन। यहां व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं में जीते हुए भी भीतर से अखंड बना रहता है। यही अखंडता हमें वह गहराई देती है जिसकी तलाश हम हमेशा बाहर करते रहे हैं। भय रहित मन का एक और अद्भुत पहलू है उसकी निर्मल जागरूकता। आमतौर पर हमारा ध्यान बंटा हुआ होता है। हम आधे अधूरे मन से सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। लेकिन जब भय समाप्त हो जाता है तो ध्यान किसी प्रयास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से पूर्ण हो जाता है।
यह संपूर्ण ध्यान हमें हर अनुभव को गहराई से जीने देता है, चाहे वह एक साधारण बातचीत हो या जीवन का कोई बड़ा निर्णय। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि भय के परे मन पहली बार मृत्यु को भी समझ पाता है। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति हमेशा जीवन को अधूरा जीता है, क्योंकि वह कल की सुरक्षा में उलझा रहता है। लेकिन जब भय नहीं होता तो मृत्यु का विचार भी डर पैदा नहीं करता। तब मृत्यु और जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं लगते, बल्कि उसी अखंड प्रवाह का हिस्सा प्रतीत होते हैं। यह समझ व्यक्ति को मृत्यु से नहीं, बल्कि समय से भी मुक्त कर देती है, और यही मुक्ति असली आजादी है। इस अवस्था में जीवन का हर क्षण नया लगता है। यह नया होने का अनुभव केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि भीतर से आता है, क्योंकि मन अब अतीत की छाया या भविष्य की चिंता से बोझिल नहीं है। यहां हर क्षण जीवंत है, ताजा है और संपूर्ण है। यही संपूर्णता जीवन को वह गहराई देती है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। तो अब सवाल यह है, अगर भय का अंत हमें संपूर्णता तक ले जाता है, तो क्या हम में से हर कोई इस अवस्था को जी सकता है, या यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों का अनुभव है? क्या यह यात्रा वास्तव में हमारे लिए भी संभव है, यहां और अभी? यही प्रश्न हमें आगे उस अंतिम खोज की ओर ले जाता है, जहां भय, समय और विचार से मुक्त मन शायद सत्य को वैसा देख पाता है जैसा वह है। अध्याय 7, भय से परे, सत्य का साक्षात्कार। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय का अंत केवल शांति या स्थिरता नहीं है, बल्कि यह हमें उस सत्य तक ले जाता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। जब मन भय, समय और विचार की उलझनों से मुक्त हो जाता है, तभी वह सत्य को वैसा देख सकता है जैसा वह वास्तव में है। हम में से अधिकांश लोग सत्य को किताबों, धर्म ग्रंथों या किसी गुरु की व्याख्याओं के सहारे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, सत्य किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता। यह न किसी परंपरा से, न किसी आस्था से और न ही किसी सिद्धांत से मिल सकता है। सत्य वही है जहां मन पूरी तरह निर्मल और भय रहित है। भय रहित मन पहली बार जीवन को बिना किसी विकृति के देखता है। यहां देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि पूरे मन और हृदय से देखना है। जब हम बिना भय और बिना अपेक्षा के देखते हैं, तभी वस्तु जैसी है वैसी ही प्रकट होती है। यह देखना ही सत्य का साक्षात्कार है। इस अवस्था में व्यक्ति अलगाव की भावना खो देता है। वह अपने को दूसरों से अलग नहीं समझता। यह अनुभव केवल बौद्धिक विचार नहीं है, बल्कि एक गहन अनुभूति है। जब मन कहता है मैं और तुम अलग नहीं हैं, तो यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। इस अनुभव में प्रेम जन्म लेता है, और यह प्रेम कोई रोमांटिक भावना नहीं, बल्कि अस्तित्व की सबसे निर्मल ऊर्जा है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यही प्रेम ही करुणा बनता है, यही सच्ची बुद्धि बनता है। जब प्रेम है, तब हिंसा, ईर्ष्या और संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में जीने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि उसके आसपास का संसार भी उसकी उपस्थिति से बदलने लगता है। यहां पहुंचकर जीवन एक नई गहराई ले लेता है। भय के बिना, अलगाव के बिना और किसी सीमा के बिना जीवन एक पवित्रता का रूप धारण कर लेता है। यह पवित्रता किसी धार्मिक अनुष्ठान में नहीं, बल्कि उस मौन में जन्म लेती है जहां मन पूरी तरह शांत है। यही मौन सत्य का द्वार है। तो इस पूरी यात्रा से हमें क्या मिलता है? हम समझते हैं कि भय केवल हमारे भीतर की एक छाया है, जिसे समझकर, पहचानकर और बिना भागे देखते ही वह विलीन हो जाता है। भय के पार जाकर हमें न केवल स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य का सीधा अनुभव होता है। यह अनुभव ही जीवन को उसके सबसे गहरे अर्थ में बदल देता है। यह वह बिंदु है जहां खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला और खोजी जाने वाली वस्तु दोनों एक ही हो जाते हैं। अब सवाल आपके लिए यह है, क्या आप तैयार हैं भय की इस पूरी संरचना को अपने भीतर पहचानने और उसे उसी क्षण समाप्त करने के लिए? क्योंकि अगर यह संभव है, और यह वास्तव में संभव है, तो जीवन को बदलने के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि भय कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी ही सोच और स्मृतियों की छाया है। जब हम इसे पहचान लेते हैं
और बिना भागे उसका सामना करते हैं तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। भय के पार हमें केवल स्वतंत्रता ही नहीं मिलती, बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य का साक्षात्कार भी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भय से मुक्ति की इस यात्रा को समझ सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की महानतम पुस्तकों के ऐसे ही गहरे और जीवन परिवर्तनकारी विचार आप तक पहुंचते रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुक रिकैप्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही किताब के साथ जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। तब तक के लिए खुद से सच्चे रहिए और भय के पार जाकर जीवन को पूरी तरह जिइए।